हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने वर्णमाला, लिंग, पुरुष, वचन और शब्द रूप समझ चुके हैं। अब मैं आपको पेज नंबर 13 लकार से समझा रही हूँ। लकार मतलब टेंस। लकार हमारे संस्कृत में 5 होते हैं। अब तक आपने 3 पढ़ा होगा, 3 टेंस पढ़े थे, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। लेकिन हमारे संस्कृत में 5 लकार होते हैं। वर्तमान काल, लट लकार मतलब वर्तमान काल, लंग लकार मतलब भूतकाल, लिट लकार मतलब भविष्यत काल, विधिलिंग लकार और लोट लकार। लट लकार जो वर्तमान काल होता है जिसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जैसे कि राम पढ़ता है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है पढ़ता है, इसलिए लट लकार है। लंग लकार में राम पढ़ता था ये भूतकाल पास्ट टेंस बता रहा है, इसलिए लंग लकार है। लिट लकार जिसमें राम पढ़ेगा फ्यूचर टेंस बताया जा रहा है, इसलिए लिट लकार है। उसी प्रकार चौथा होता है आपका विधिलिंग लकार, जिसमें चाहिए सकना के सेंस में इस लकार का प्रयोग होता है। पांचवा लोट लकार जो आज्ञा, अनुरोध, प्रश्न, आशीर्वाद इस प्रकार के सेंटेंस के लिए इस लकार का प्रयोग होता है। आपको अभी क्लास 6 में लट लकार, लंग लकार और लिट लकार के बारे में ही पढ़ना है। आगे देखिए धातु रूप। नेक्स्ट है आपका धातु रूप। धातु रूप मतलब क्रिया। अब किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमको 2 चीज़ की आवश्यकता होती है। एक होता है कर्ता, दूसरा होता है क्रिया। कर्ता मतलब शब्द रूप जिसको आप पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने बालक, लता और फल का याद किया है। अब हम क्रिया मतलब धातु रूप आज पढ़ेंगे। धातु रूप में आपको सबसे पहले इसमें फॉर्मूले होते हैं। जैसे सबसे पहले आपको वर्तमान काल लट लकार के बारे में बताया जाएगा। फॉर्मूला आपका ये है, ये लट लकार का फॉर्मूला है। प्रथम पुरुष, मैंने पुरुष में आपको क्लियर किया था, ये आपका फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष आपका सेकंड पर्सन और प्रथम पुरुष आपका थर्ड पर्सन है। तो आपको याद ऐसे ही करना है ऊपर से नीचे, लेकिन दिमाग में बैठाना है कि नीचे से ऊपर, नीचे फर्स्ट पर्सन है, फिर उसके ऊपर सेकंड पर्सन है और उसके सबसे ऊपर में स्टार्टिंग में आपका थर्ड पर्सन है। आप इसे कैसे याद करेंगे? ती तह अंति, सी थ थ, आमी आव आमा, ये फॉर्मूला है। ये सभी धातुओं में लगेगा। यदि जिसको लट लकार, जिसको वर्तमान काल बनाना है, उस धातुओं में ये लगेंगे। उसी प्रकार भविष्यत काल में आपका लट लकार और भविष्यत काल दोनों में सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी बस इतना ही उसमें अंतर है, आधा स और य सामने जुड़ जाता है, बाकी वही है। देखिए ती तह अंति मतलब इस्यति, इस्यथा, इस्यन्ति, इस्यसि, इस्यथा, इस्यत, इस्यामि, इस्यावा, इस्यामा। तो दोनों लकारों में सिमिलरिटी है, बस अंतर इतना है कि लिट लकार मतलब फ्यूचर टेंस हो जाता है, तब वो सामने आधा स और य जुड़ जाता है। लंग लकार में क्या होता है? त ताम अन, विसर्ग तम त, अम आओ आम, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब इसका प्रयोग मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। आपको ये धातु रूप के जो फॉर्मूला मैंने अभी बताए उसको याद करना है। जैसे मैंने यहाँ ब्रैकेट में दे दिया है, ये ब्रैकेट में आपका क्या है? फॉर्मूला है। ती तह अंति, सी थ थ, आमी आव आमा। यहाँ पर धातु पठ, धातु पठ का मतलब होता है पढ़ना। पढ़ने के लिए यहाँ पर पठ धातु प्रयोग होता है। वहाँ पर मैं लट लकार का प्रयोग कर रही हूँ, तो वहाँ पर पठती बन गया है, पठतः हो गया है और पठंती हो गया है। उसी प्रकार पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावः, पठामः। आप इसको धातुओं में कैसे जोड़ेंगे? यहाँ पर देखिए, जब पठ धातु के साथ ती जुड़ता है तो चूंकि यहाँ पर हलंत है, इसलिए ये क्या होगा? हलंत हट जाएगा और ये ठ ई इसमें जुड़ जाएगा, तो ठ पूरा कंप्लीट होकर फिर ती, पठती होगा। पठंती में जैसे कि पठ के साथ अंति लगता है, तो ये अ पूरा जुड़ जाता है और ये
आपका पठन्ति हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम प्रयोग कैसे करते हैं। ये मैंने फॉर्मूला लिख के रखे थे अलग से। अब यहाँ देखिए, जब किसी वाक्य को बनाने के लिए, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि आपके जो भी एक्सरसाइज अभी रुचिरा में मिलेगा, आपके लेसन में मिलेगा, आपको इसी से संबंधित रहेगा। ये आपके कॉन्सेप्ट में, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए, मैं एक सेंटेंस लेती हूँ, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, अब मैं पढ़ता हूँ में यहाँ पर देखिए कर्ता, यहाँ मैंने कहा था वाक्य बनाने के लिए दो शब्द की ज़रूरत होती है, दो, एक कर्ता एक क्रिया। यहाँ पर मैं कर्ता है। ठीक है, और ये मैं कौन सा पुरुष है इन तीनों में बताइए? ये उत्तम पुरुष में आता है, मतलब मैं उत्तम पुरुष में है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उत्तम पुरुष है। चूँकि मैं सिंगुलर है, एक वचन है, तो मैं की जगह हम क्या लिखेंगे? अहम लिखेंगे। जो हम इसके पहले शब्द रूप में मैंने कहा था ना, प्रथमा विभक्ति का पूरा एक सिंगल याद करना है, वो काम आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर मैं के लिए अहम लिखा। पढ़ता है, पढ़ना है, पढ़ के लिए पठ धातु होता है। ठीक है, अब हमारे पास ये पूरे 9 आपके क्या है? फॉर्मूला है। अब 9 तो इसमें लगाएंगे नहीं। अब हम देखेंगे कि ये जो अहम जो है, मैं जो है, वो कौन से पुरुष में आता है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे पुरुष का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन से पुरुष में आ रहा है? उत्तम पुरुष में। ठीक है, अब हमारे पास 3 वचन मिल गए। उत्तम पुरुष में हमको आमी, आवह, आम्हा मिले। हम तीनों तो नहीं लगाएंगे। अब देखेंगे ये जो अहम है वो कितने हैं? एक है, दो है, या बहुत सारे हैं? तो अहम एक है, तो हमको पर्टिकुलर ये हमको जगह मिल गया कि ये आमी लगेगा। तो पठ में आप क्या करोगे? आमी लगा दोगे, पठामी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यदि मैं कहती हूँ 2 बालक पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कर्ता क्रिया को अलग कर दीजिए। ये कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गया। तो 2 बालक, अब चूंकि यहाँ बालक की बात हो रही है, ये कौन से पुरुष में आएगा? प्रथम पुरुष में आएगा। पहले आप क्वेश्चन करेंगे उस कर्ता पे, क्या ये मैं है? नहीं है। क्या ये तुम है? नहीं है। तो जब मैं और तुम नहीं है, मतलब मैं और तुम नहीं है, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रथम पुरुष होगा। तो आंख बंद करके आप इसमें लगा लीजिए। आपका यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला होगा? तीतः अंति आएगा। अब हम तीनों तो नहीं लगा सकते, चूँकि यहाँ पर 2 बालक की बात हो रही है, द्विवचन की बात हो रही है, तो द्विवचन में हमको तह फॉर्मूला मिलता है। तो यहाँ पर आपका पठ धातु के साथ तह लग जाएगा, पठतः हो जाएगा। लेकिन 2 बालक के लिए कौन से शब्द का प्रयोग होता है? आपको मैंने कहा था शब्द रूप याद करेंगे। बालक जो है, आप बालक का जब शब्द रूप याद करते हैं तो बालकः, बालकौ, बालकः, मतलब द्विवचन में आप बालकौ याद करते हैं। तो यहाँ पर आपका बालकौ आ जाएगा। उसी प्रकार यदि मैं आपसे कहती हूँ कि तुम सब पढ़ते हो, अब यहाँ पर कर्ता क्रिया अलग कर दीजिए। ये है कर्ता, तुम सब पढ़ते हो क्रिया। चूँकि तुम सब, ये तुम वाले फैमिली से है। तुम मतलब कौन सा है? मध्यम पुरुष है ये। अब मध्यम पुरुष में सी थह थ आता है। ठीक है, अब तुम सब की बात हो रही है, मतलब वचन कौन सा है? बहुवचन है, तो यहाँ पर थ लग जाएगा। तो हमारे पठ धातु में क्या हो जाएगा? थ लग जाएगा, पठत हो जाएगा। लेकिन तुम सब के लिए कौन सा शब्द होता है? मैंने इसके पहले भी शब्द रूप में लिखाया था, प्रथमा विभक्ति में त्वम, युवाम, यूयम होता है। तो आपका बहुवचन में यूयम होगा। ठीक है, तो यूयम पठत हो जाएगा। उसी प्रकार मैंने उसी को ही यहाँ पर चार्ट में समझाया है। इसको आप बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक वचन में बालकः पठती होगा, द्विवचन में बालको पठता हो जाएगा, बहुवचन में बालकः पठन्ति। उसी प्रकार मध्यम पुरुष चला जाएगा, जहाँ पर तुम की बातें होती है तो त्वम पठसी, त्वम के बाद त्वम, युवाम, यूयम, तो युवाम पठता है द्विवचन के लिए, यूयम पठता है बहुवचन के लिए। उसी प्रकार उत्तम पुरुष में मैं, अहम यूज़ होता है, तो अहम, आवाम, वयम, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो अहम पठामि, आवाम पठावः, अब वयम पठामः।
अब यहाँ देखिए आपका, अब इसी के साथ ही लिट लकार समझ लीजिए, भविष्यत का, जिसमें मैंने कहा था ना सामने आधा स और यही जुड़ेंगे, बाकी वही फॉर्मूला लगेगा। सेम वैसा ही है, पूरा आप बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जब हम लंग लकार में प्रयोग करते हैं त ताम अन विसर्ग तम त अम आओ आम, ये आपका फॉर्मूला है। तो जब आप इसमें प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये त जब प्रयोग होता है पठ धातु के साथ, सामने अ जुड़ जाता है। सब में देखिए सामने अ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो सामने अ जोड़ के ही आप फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब वैसे ही इसके प्रयोग भी हुए हैं। आप इसको निरंतर अभ्यास करते रहिए और आपकी इस छुट्टियों में अच्छे से ये कंठस्थ हो जाना चाहिए।